एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। ये एक पर्सन है, ये कहता मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं पब्लिक कंपनी स्टार्ट करूं या फिर प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करूं। तो उसका फ्रेंड बोला चिंता मत कर, रुक मैं एक काम करता हूँ, तेरे को इन दोनों कंपनीज का ना डिफरेंस समझाता हूँ। फिर उसको सुनकर समझकर तुम डिसाइड कर लियो कि तुम्हें कौन सी कंपनी स्टार्ट करनी है। ये बोला ठीक है, तो मुझे दोनों का डिफरेंस समझा दे। तो चलिए इसके जरिए हम भी समझते हैं कि इन दोनों कंपनीज के डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो ये इसको बोला, देख अगर तो तू पब्लिक कंपनी स्टार्ट करना चाहता है तो पहले तो उसको कोई नेम तो रखेगा ही, चाहे पब्लिक है या प्राइवेट कंपनी है, कोई भी कंपनी है उसका नेम तो तू रखेगा ही। अब हमारे पेरेंट्स ने भी तो हमारा नेम रखा है ना। तो वो बोला हाँ। तो ये उसको कहता अगर तो तू पब्लिक कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल तो अपनी कंपनी का नाम XYZ रखना चाहता है, तो पब्लिक कंपनी में तुझे रखना पड़ेगा XYZ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। साथ में तू क्या लिखेगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लेकिन अगर तू प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करना चाहता है तो तू लिखेगा XYZ लिमिटेड कंपनी। ठीक है, नामकरण तो हो गया। ये कहता मुझे कंपनी स्टार्ट करने के लिए पैसा कितना लगाना पड़ेगा। तो वो बोला पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है ना, मिनिमम पेड अप ऑथोराइज्ड कैपिटल है, वो चाहिए तुझे 5 लाख। और प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम जो पेड अप कैपिटल है वो चाहिए 1 लाख। ठीक है, फिर वो कहता कि देखो कुछ मेंबर्स भी चाहिए, क्योंकि अगर तू अकेला कंपनी स्टार्ट करेगा वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाई जाएगी, कंपनी नहीं। तो कहता कि पब्लिक कंपनी के केस में तेरे पास मिनिमम जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो होने चाहिए 7। कितने, 7। और प्राइवेट कंपनी के केस में कितने होने चाहिए मिनिमम मेंबर्स, 2। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मिनिमम 2 किस में थे और 7 मेंबर्स किस में थे। एक निमोनिक से लर्न करते हैं। पब्लिक में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग। तो बहुत सारे लोग क्या है, साथ साथ मिलकर चल रहे हैं। सात से याद रख लेना, 7 मतलब 7 मेंबर्स। और प्राइवेट से याद रखना 2 लोगों की आपसी प्राइवेट बात है। तो इसमें मिनिमम कितने मेंबर्स हैं, 2। इस निमोनिक से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब बात आती है मैक्सिमम नंबर। पब्लिक में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, अनलिमिटेड। तो पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं वो कितने होंगे, 200। अब 200 को हम कैसे याद रखोगे, 2 लोगों की प्राइवेट बात और 2 के पीछे 2 0, 2 के पीछे 2 0, 200 मेंबर्स कितने हैं प्राइवेट कंपनी में। अब कहते हैं बिजनेस स्टार्ट भी तो करना है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो दोनों ही कंपनी के केसेस में कौन सा सर्टिफिकेट चलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये जो सर्टिफिकेट है ये दोनों में चाहिए, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो ये वाला सर्टिफिकेट है ये पब्लिक कंपनी में रिक्वायर्ड है, प्राइवेट कंपनी में नहीं। प्राइवेट कंपनी में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, उसके बाद अब अपना जो स्टार्ट है, जो मतलब अपने जो ऑपरेशंस है वो स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन पब्लिक कंपनी में पहले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जब होगा, उसके बाद ही आप अपने जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं उसे स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जो हमने सुना था ना कि जनरल पब्लिक को भी शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो जो पब्लिक कंपनी है ना वो जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करती है, प्राइवेट कंपनी नहीं करती। तो जो प्रोस्पेक्टस है जिसमें ये लिखा होगा कि कितने शेयर्स कंपनी बेच रही है और कितने का पर शेयर कितने का है, ये सब कुछ जो है प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। और ये जो प्रोस्पेक्टस है, शेयर्स इशू करने से पहले ये प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है जनरल पब्लिक को। और ये जो प्रोस्पेक्टस है ये पब्लिक कंपनी के केस में तो इशू किया जाता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में इशू नहीं किया जाता। उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स कि अपने आप जो शेयर्स हैं पब्लिक कंपनी में इजीली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इजीली आप अपने शेयर्स बेच खरीद सकते हो। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये चीज़ क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है।
उसके बाद है स्टैट्यूटरी मीटिंग। मान लो आज कितनी तारीख है, 29 अक्टूबर, बिजनेस स्टार्ट करा आज से, ठीक है। तो स्टार्ट करने के बाद विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर क्या है, लॉ की तरफ से ये रिक्वायर्ड है कि आपको एक स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है। लेकिन ये जो मीटिंग है ये पब्लिक कंपनी के केस में मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसी मीटिंग करनी जरूरी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्टर्स की। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं और प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर्स भी मिनिमम कितने हैं, 2 ही होते हैं। जो मैक्सिमम डायरेक्टर्स हैं वो दोनों ही केसेस में कितने हैं, 15। लेकिन अगर आप डायरेक्टर्स बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि 15 की जगह 17-20, तो उसके लिए क्या है, जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना शेयर होल्डर्स की, उसमें आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। अगर तो वो रेजोल्यूशन अप्रूव हो गया तो आप अपने मैक्सिमम डायरेक्टर्स की जो लिमिट है उसे इंक्रीज कर सकते हो, अदरवाइज मैक्सिमम कितने हैं, 15। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की, मतलब जो सैलरीज मिलती हैं पब्लिक कंपनी के केस में ये रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब कंपनी का जितना नेट प्रॉफिट है ना उसका 11% दिया जाता है। कितना, 11%। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब ये इसको बोला, तेरे को दोनों का डिफरेंस समझ में आया? वो बोला हाँ आ गया। तो कहता बता 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 क्या समझ में आया तेरे को, वैसे तो नहीं बोल रहा। तो ये कहता है मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि अगर मेरी पेड अप कैपिटल कम है, अगर मुझे बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस एक्सपैंड नहीं करना है, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी सही है। मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख ही चाहिए, क्योंकि आप बहुत लार्ज स्केल पे करना ही नहीं चाहते हो। तो क्या है, आपको जनरल पब्लिक से भी शेयर्स उनको इशू करने की ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट कंपनी सही है। बाकी डिपेंड करता है ये कि वो किस तरह का कंपनी करना स्टार्ट करना चाहता है। डिफरेंस उसको समझ में आ गया है। आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि इन दोनों कंपनीज का क्या डिफरेंस है। तो इन फ्यूचर अगर आप भी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना कि आप कौन सी कंपनी स्टार्ट करेंगे, पब्लिक या फिर प्राइवेट। चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। विद दिस हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। अपकमिंग वीडियो में बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड वीडियोस और देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।